एक विशाल और प्राचीन जंगल के दिल में, जहाँ पन्ने की छतरियां आकाश को छूती थीं और सूरज की किरणें पत्तों के बीच सुनहरे रिबन की तरह नाचती थीं, एक ऐसा संसार था जो जीवंत जीवन और गुप्त कहानियों से भरा हुआ था। हवा जो हमेशा खेलती रहती थी, ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरती हुई नीचे काई से ढकी धरती को प्राचीन सत्य फुसफुसाती थी। रत्नों जैसे पंखों वाले पक्षी शाखा से शाखा पर उड़ते थे। उनके गीत एक सिम्फनी बुनते थे जो हवा को अनंत आश्चर्य से भर देते थे। इन हरे भरे गलियारों और छायादार बागों के बीच हर जीव जंगली नाटक में अपनी भूमिका निभाता था। इस हरे भरे राज्य पर शासन कर रहा था लियो, एक शेर जिसकी अयाल डूबते सूरज की चमक से दमकती थी और जिसकी दहाड़ घाटियों में गरज की तरह गूंजती थी। लियो केवल शारीरिक रूप से ही मजबूत नहीं था, वह खुद को जंगल की आत्मा मानता था। हर सुबह जब पत्तियों पर ओस की बूंदें अभी भी टिकी होती और दुनिया अभी जाग रही होती थी, लियो सबसे ऊंचे चट्टान पर चढ़ता और इतनी जोरदार दहाड़ लगाता कि शाखाएं कांप उठतीं और पक्षी चमकीले पंखों के झुंड में उड़ जाते। मैं सबसे मजबूत हूँ, मैं सबसे तेज हूँ, मैं राजा हूँ, वह गर्जना करता। उसकी आवाज घने जंगलों और खुले मैदानों में गूंजती। उसकी घोषणा की आवाज सुनकर बंदर ऊंची शाखाओं की सुरक्षा की ओर दौड़ जाते, छोटे चूहे अपने बिलों में छिप जाते और सबसे साहसी पक्षी भी डर के मारे आसमान की ओर उड़ जाते। लियो इस प्रतिक्रिया का आनंद लेता, यह मानकर कि डर सच्चे सम्मान का संकेत है, यह संकेत कि वह वास्तव में सबसे महान है। फिर भी उन सभी जीवों के बीच जो भागते और डरते थे, एक ऐसा था जो झिझका नहीं। नदी के किनारे, जहाँ पानी ठंडा और साफ बहता था और किनारे काई से नरम और जंगली फूलों से सजे हुए थे, वहाँ लूना रहती थी, एक गाय जो गर्मियों की हवा की तरह कोमल थी। लूना की भूरी आंखें गर्मजोशी से चमकती थीं और वह दिन भर बिना जल्दी किए गरिमा के साथ चलती थी। उसका मन हमेशा सरल और गहरे विचारों के बीच बहता रहता था। वह अपना समय उन जंगली फूलों की देखभाल में बिताती थी जिन्हें उसने खुद लगाया था। मीठा नारियल पानी पीती थी और जंगल की छाल और पत्तों से बने स्क्रॉल पढ़ती थी। लूना के पास शेर की ताकत नहीं थी, न ही चीते की गति, न ही पक्षी की उड़ान। उसके पास था एक नुकीला दिमाग और एक पूंगिठी दिल। न विशाल था, जबकि अन्य लोग लियो के चारों ओर धीरे धीरे चलते थे। लूना ने कभी अपनी चाल नहीं बदली। जब उसकी गर्जना पानी के पार गूंजती, वह बस अपनी पांडुलिपियों से नजर उठाकर मुस्कुराती और बिना किसी परेशानी के पढ़ाई में लग जाती। एक उमस भरे दोपहर, जब सूरज नदी को सुनहरे रंगों से रंग रहा था, लियो गुस्से में अपनी पूंछ हिलाते हुए लूना के शांत आश्रय की ओर दौड़ा। उसने देखा कि लूना एक बड़े पत्ते वाले पेड़ के नीचे आराम से बैठी है। उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि वह अपनी स्क्रॉल का एक अध्याय पूरा कर रही थी। जब मैं दहाड़ता हूँ तो तुम क्यों नहीं भागते? लियो ने पूछा। उसकी आवाज अविश्वास और चोट लगी गर्व के साथ भारी थी। लूना उसकी ओर मुड़ी। उसकी नजरें स्थिर और दयालु थीं। क्योंकि मुझे तेज आवाजों से डर नहीं लगता, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नदी के बहाव की तरह शांत थी। लियो ने पलकें झपकाईं। क्षण भर के लिए चौंक गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? उसने गुर्राया। उसकी शान उसकी संयम को देखकर चुभ रही थी। लूना ने धीरे से हंसी निकाली। आवाज हवा में झंझनाहट की तरह थी। नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दूसरों से बेहतर हो। उसका जवाब इतना सरल और इतना निश्चित लियो को एक ऐसे तरीके से अस्थिर कर गया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वह डर, सम्मान, यहाँ तक कि ईर्ष्या का आदी था, लेकिन कभी कोमल ईमानदारी का नहीं। उसका गर्व चुभने लगा। तो चलो मुकाबला करते हैं।
उसने घोषणा की, अपनी पंजा जमीन पर पटकते हुए। तुम और मैं, जंगल की चुनौती। जो भी जीतेगा वही जंगल का सच्चा नायक होगा। लूना खड़ी हुई और अपने कंधे से एक बिखरा हुआ फूल का पंखुड़ी झाड़ा। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह स्थिर थी। लेकिन चलो इसे न्याय संगत बनाते हैं। 3 चुनौतियां, ताकत, दिमाग और मजा। हाँ, लियो ने गर्जना की। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। मेरे लिए आसान जीत। प्रतियोगिता की खबर आग की तरह फैल गई। सबसे लंबी जिराफ से लेकर सबसे छोटी चूहा तक जंगल के हर जानवर ने शक्तिशाली बाओबाब पेड़ के नीचे इकट्ठा होना शुरू कर दिया, जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन में घुसी हुई थीं और जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। हवा में उत्साह था, एक ऐसा एहसास कि कुछ खास होने वाला है। पहली चुनौती थी ताकत। मैदान के बीचों बीच धूप की छनछनाती किरणों के नीचे एक इतना विशाल पत्थर पड़ा था कि हाथी भी उसे सम्मान की नजर से देखते थे। लियो सबसे पहले आया। इतना नहीं थी। उसके सुनहरे कोट के नीचे उसकी मांसपेशियां उभर रही थीं। एक जोरदार गर्जना के साथ जिसने पेड़ों से पत्ते उड़ा दिए, उसने अपनी पंजों को जमीन में गाड़ा और पूरी ताकत से धक्का दिया। पत्थर धरती के खिलाफ कराह उठा, लेकिन इंच दर इंच हिलने लगा। लियो ने जोर लगाया। उसकी सांस भारी भारी आ रही थी और आखिरी ऊर्जा के झटके के साथ उसने पत्थर को मैदान के आधे हिस्से तक धकेल दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उनकी आवाजें प्रशंसा के स्वर में उठीं। फिर लूना की बारी आई। उसने अपनी मांसपेशियों को नहीं दिखाया और न ही आसमान की ओर दहाड़ा। इसके बजाय वह अपने दोस्तों की ओर मुड़ी। भैंस मजबूत और अडिग, गैंडा अपनी मोटी ताकतवर चमड़ी के साथ, और दरियाई घोड़ा खुद एक बड़े पत्थर की तरह भारी। एक कोमल शब्द और गर्म मुस्कान के साथ उसने उन्हें मदद के लिए आमंत्रित किया। साथ मिलकर उन्होंने उस बड़े पत्थर को घेर लिया। उनकी संयुक्त ताकत किसी एक से कहीं अधिक थी। उन्होंने उसे धीरे धीरे स्थिरता से जंगल के द्वार के किनारे तक लुढ़काया। जानवर आश्चर्य से देखते रहे। उनकी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं। लूना ने भीड़ की ओर देखा और सरलता से कहा, टीम वर्क अकेली ताकत से मजबूत होता है। और जानवर सिर हिलाकर उसकी बातों में छिपी बुद्धिमत्ता को समझ गए। अगला चुनौती दिमाग की आई। एक मजबूत लकड़ी की मेज पर रस्सियों, ब्लॉकों और गांठों का उलझा हुआ पहेली रखा था, ऐसा जो केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि धैर्य की भी परीक्षा लेता। अपनी ताकत से उत्साहित होकर लियो ने उत्साह से उस पर झपट्टा मारा। उसने रस्सियों को खरोंचना शुरू किया, गांठों को काटने की कोशिश की और पूरी ताकत से खींचा। फिर भी जितना वह संघर्ष करता गया, गांठें उतनी ही कसती गईं। तक भी पहेली एक बेकार उलझन न बन गई। निराश होकर लियो ने एक नाक भौंक निकाली और पीछे हट गया। पहेली अनसुलझी रह गई। लूना शांत आत्मविश्वास के साथ मेज के पास आई। उसने पहेली का अध्ययन किया, पैटर्न और गांठों के बुनावट के तरीके को ध्यान से देखा। वह जल्दबाजी नहीं करती थी, न ही कुछ जबरदस्ती करती थी। अपने कोमल खुरों और सावधान स्पर्श से उसने रस्सियों के सिरों को छुआ, ढीले धागे खोजे और हर गांठ को धैर्यपूर्वक खोला। एक एक करके गांठें खुल गईं और जल्द ही पहेली उसके सामने खुली और हल हो गई। भीड़ जयकारों से गूंज उठी। उनकी आवाजें पेड़ों के बीच गूंज रही थीं। लूना मुस्कुराई और बोली, दिमाग ताकत से ऊपर है। उसके शब्द कोमल लेकिन स्पष्ट थे। यह सबक जानवरों के ऊपर एक नरम बारिश की तरह छा गया, जो उनके मन और दिल दोनों को पोषण दे रहा था। अंतिम चुनौती मजेदार थी, एक प्रतियोगिता कि कौन जंगल को सबसे ज्यादा हंसा सकता है।
तनाव उम्मीद में बदल गया, क्योंकि हंसी एक दुर्लभ उपहार थी जिसे सभी संजोते और बांटते थे। लियो पहले गया, भीड़ को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने एक ऊंची और चिड़चिड़ी आवाज में गरजते हुए मेंढक की नकल की। वह अजीब तरह से नाचा, एक बंदर की तरह पैर से पैर पर कूदता रहा और अंत में एक निराशा के क्षण में उसने अपने सिर पर एक नारियल रख दिया। जानवरों ने शिष्टता से हंसी, लेकिन हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली। फिर जब लियो फिसला और कीचड़ में जोरदार स्प्लैश के साथ गिरा तो भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह हंसी खुशी की नहीं, बल्कि दुर्भाग्य की थी। फिर लूना आगे बढ़ी। उसकी आंखें शरारत और दयालुता से चमक रही थीं। उसने अपने खुरों पर 2 केले के छिलके फिसलाए और मजाकिया ढंग से लड़खड़ाते हुए बीच में पहुंची। उसके सिर पर एक गाजर रखी थी जो एक रानी के ताज की तरह चमकीली और आकर्षक थी। उसने एक ऐसा मुंह रिदम शुरू किया जो इतना खेलपूर्ण और मजाकिया था कि सबसे गंभीर जानवर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैं लूना द मून क्वीन हूँ। मैं इतनी साफ सुथरी ग्रूव करती हूँ। मैं घास का रस पीता हूँ और हरा सपना दी जीती हूँ। उसकी हरकतें कोमल थीं। उसका हास्य गर्मजोशी से भरा और चतुर था। जंगल हंसी से गूंज उठा, सच्ची आनंदमय हंसी जो पेड़ों के बीच से गुजरती हुई नदी के पार गूंज रही थी। यहाँ तक कि लियो जो कीचड़ में बैठा था, खुद को हंसते हुए पाया। उसके कंधों से गर्व का बोझ उतर गया। जब हंसी आखिरकार थम गई तो सभी जानवर बाओबाब के नीचे एक बड़े घेरे में इकट्ठा हुए परिणाम सुनने के लिए। 3 चुनौतियां, 3 जीतें, और हर एक में लूना ने केवल कौशल ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और दिल भी दिखाया था। लियो चुपचाप बैठा, सिर झुका हुआ, समझदारी धीरे धीरे समा रही थी। शायद मैं हर चीज में सबसे अच्छा नहीं हूँ, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक नरम थी। लूना उसके पास आई। उसकी आंखें दयालु और समझदार थीं। कोई बात नहीं, उसने कहा, तुम मजबूत हो और यह एक उपहार है, लेकिन सबसे अच्छा होना जीतने के बारे में नहीं है। यह सीखने, साझा करने और दयालु होने के बारे में है। लियो ने ऊपर देखा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खिल उठी, एक असली मुस्कान जो गर्व या जीत से नहीं बल्कि समझदारी और दोस्ती से उपजी थी। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? उसने पूछा। लूना ने सिर हिलाया और वे साथ साथ नदी की ओर वापस चल पड़े। उस दिन से जंगल बदल गया। लियो अब गर्व दिखाने या डराने के लिए दहाड़ता नहीं था, बल्कि अपने दोस्तों को खेलों और मिलन समारोहों के लिए बुलाने के लिए दहाड़ता था। उसने सुनना, साझा करना और हंसना सीखा। लूना ने उसे धैर्य का महत्व, टीम वर्क की सुंदरता और कोमल हास्य की खुशी सिखाई। दोनों ने एक नई परंपरा शुरू की, जंगल खेल, जहां हर जानवर का स्वागत था, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, तेज हो या धीमा। चुनौतियां ताकत से लेकर पहेलियों तक और सबसे मजेदार नृत्यों तक थीं जो कोई भी सोच सकता था। ये खेल जंगल की सभी खासियतों का उत्सव बन गए। साहस, चतुराई, दयालुता और मजा। हरे छत्र के नीचे दोस्तियां जंगली फूलों की तरह खिल उठीं। जानवर जो कभी लियो से छिपते थे, अब उसके साथ दौड़ों और रिले में हाथी की हंसी और गीतों में शामिल होने लगे। जंगल खुशी की आवाजों से गूंज उठा। केवल एक की दहाड़ नहीं, बल्कि कई की आवाजें जो खुशी में एकजुट थीं। समय के साथ जंगल खेलों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, जिसमें एक शेर की कहानी थी जिसने महानता का सच्चा अर्थ सीखा, और एक गाय की गाय की जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से एक राजा का दिल बदल दिया। जंगल फल फूल रहा था,
उसके जीव एकता में रह रहे थे, यह जानते हुए कि सबसे बड़ी ताकत शक्ति या गर्व में नहीं, बल्कि उनके साझा संबंधों और एक दूसरे से सीखे गए पाठों में निहित है। और इसलिए उस दूरस्थ हरे जंगल में, जहाँ पत्तियां अभी भी राज फुसफुसाती थीं और हवा अभी भी गीत गाती थी, जानवर खुशी खुशी रहते थे। वे जानते थे कि सच्चे नायक वे नहीं होते जो दूसरों से ऊपर खड़े हों, बल्कि वे होते हैं जो दूसरों को उठाते हैं, जो सुनते हैं, जो सीखते हैं और जो धूप से छनकर आने वाले पेड़ों के नीचे साथ हंसते हैं।